आयुष्मान की चर्चा हम सब लोग कर रहे थे। हम सातों सांसदों ने ये तय किया कि हम कोर्ट जाएंगे और हम वकील की तलाश कर रहे थे। तो हमारी बहन ने कहा कि घर में वकील है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। हमारा विश्वास था और हमारा विश्वास सही साबित हुआ। 2 दिन जिस प्रतिबद्धता के साथ बहन बांसुरी ने वहां पर सिरह की है, उसका परिणाम है कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया। दिल्ली सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना को भारत में लागू नहीं, दिल्ली में लागू होने देना नहीं चाहती है। मुझसे पूर्व हमारे सभी विद्वान सांसदों ने सारी बातें कह दी। मैं 3-4 बातें कह के अपनी बात को विराम दूंगा। सबसे पहले तो ये आयुष्मान भारत की योजना वो नेशनल पोर्टेबिलिटी की योजना है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर हरियाणा का है, पंजाब का है, कहीं का है, वो चाहे तो दिल्ली में आकर के इलाज कर सकता है। तो विडंबना यह है कि बाहर राज्यों के लोग दिल्ली में आकर के आयुष्मान योजना का लाभ लेते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग दिल्ली में रह करके आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और उन्हीं की सरकार दिल्ली में भी है। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना लागू है और एक आंकड़ा जो हमारे पास अवेलेबल है उसके अनुसार नवंबर 25, 2024 यानी कि अभी 2 दिन पहले तक 35 लाख लोग पंजाब में आयुष्मान योजना के लिए आइडेंटिफाई किए गए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आयुष्मान योजना लागू करती है, लेकिन दिल्ली में उसी पार्टी की सरकार आयुष्मान योजना नहीं लागू कर रही। इससे साफ दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या कारण है? जब अगर पंजाब में कर सकते हो तो यहाँ भी उनको करना चाहिए। दिल्ली में 79 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और आयुष्मान योजना का जो सबसे बेहतरीन पहलू यह है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में आयुष्मान योजना लागू हो सकती है। लोग विदेश से दिल्ली में आते हैं यहाँ के हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए, लेकिन फिर विडंबना यह है कि दिल्ली का आदमी दिल्ली में रहकर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना इलाज नहीं करा सकता। एक और अनुमान के अनुसार लगभग दिल्ली में 30 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं। अकेले मेरी चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही लाखों लोग हैं जो आयुष्मान के लिए एलिजिबल हैं। दिल्ली में 30 लाख से अधिक लोग हैं 70 साल से ऊपर वाले, जिनको सीधे तौर पर आयुष्मान का लाभ मिल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो अड़ है, जितने वो अड़ियल व्यक्ति हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है तो उसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस कारण से 30 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा जा रहा है। अंतिम बात, अरविंद केजरीवाल कैसे किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। जब राइट टू लाइफ की बात होती है तो राइट टू हेल्थ उसमें ऑलरेडी एम्बेडेड है। तो मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार खुले तौर पर उसका उल्लंघन कर रही है। दूसरी ओर आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी बराबरी का दर्जा देता है। तो मुझे कैसे बाकी राज्यों से डिफरेंशिएट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये 2 बड़े कानूनी सवाल हैं। निश्चित रूप से बहन बांसुरी जब कोर्ट में जिक्र करेंगी तो वो इस बात का भी जिक्र करेंगी। कहीं कुल मिलाकर के ये साफ दिखाई देता है कि किन्हीं भी कारणों से, राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक स्वार्थ के कारणों से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है। इससे साफ जाहिर है उनके लिए राजनीतिक स्वार्थ महत्वपूर्ण है, लोगों की जो हेल्थ है वो उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और हम सातों सांसद इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि हम हर हालत में दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिला करके रहेंगे, फिर चाहे वो संसद में हो या वो कोर्ट में हो या फिर सड़क पर हो। अरविंद केजरीवाल अब इससे बच नहीं सकते हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।